आप जो ब्रेड खाते हो, आपको पता है उसमें क्या होता है? मैदा, केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव और सबसे बड़ी बात, ये धीरे धीरे आपकी हेल्थ को ख़राब करता है। लेकिन मैं आपको आज दिखाऊंगी कि जो ब्रेड मैं बना रही हूँ वो सिर्फ हेल्दी ही नहीं बल्कि बहुत आसानी से अपने घर में बनाई जा सकती है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी फैमिली को हेल्दी खिलाना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ 100% आटा ब्रेड। मार्केट में जो ब्रेड मिलती है वो मैदा से बनती है, और मैदा क्या करता है? डाइजेशन स्लो करता है, वेट बढ़ाता है, बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं देता है। और सिर्फ मैदा ही नहीं, उसमें होते हैं बहुत सारे प्रिजर्वेटिव, जिससे ब्रेड महीनों महीनों तक सॉफ्ट बनी रहती है। लेकिन यही ब्रेड हमारी हेल्थ के लिए कितनी नुकसान करती है। और जो आटा की ब्रेड आती है उसमें क्या होता है? क्या आटा होता है? नाम के लिए आटा होता है, मैदा ही मैदा होता है, और कलर और डाल देते हैं ताकि वो ब्राउन बने, और बहुत सारे प्रिजर्वेटिव। तो ये ब्रेड सॉफ्ट बेशक होती है, लेकिन हार्मफुल कितनी होती है हमारे शरीर के लिए। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है घर की फ्रेश ब्रेड। और आज जो मैं बना रही हूँ वो सिंपल नहीं है बल्कि हेल्दी वर्जन है। मेरा आटा सिर्फ गेहूं का आटा नहीं है, उसके अंदर चना भी है। 10 किलो आटे में 1 किलो चना। तो जो उस गेहूं के आटे की ब्रेड बनती है वो एक्स्ट्रा प्रोटीन, बेटर डाइजेशन एंड ज़्यादा न्यूट्रिशन, और सबसे इम्पोर्टेंट, नो मैदा, नो प्रिजर्वेटिव। ये ब्रेड सिर्फ पेट नहीं भरेगी बल्कि बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग करेगी। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये ब्रेड बनाना बहुत ईजी है। सिंपल इंग्रेडिएंट, घर का आटा और थोड़ा सा पेशेंस। और जब ये बेक होती है तो घर में इतनी अच्छी अमेजिंग स्मेल आती है। मैंने इसको फर्स्ट टाइम बनाया, कुछ कमी मेरे से इसमें रह गई। जब ब्रेड बन के आया तो उसमें हल्का सा मुझे वो रॉ लगी। जो गलती मैंने करी वो आज मैं आपको बताऊंगी, ताकि वो आप ना करें और आप 100% बेस्ट ब्रेड बनाएं। पर वो ब्रेड बेशक एज ए ब्रेड थोड़ी सी कमी रही, पर जब मैंने उसका ब्रेकफास्ट बनाया तो वो बहुत मज़ेदार बना। वो ब्रेड ख़त्म ही हो गई, मेरे लिए तो सिर्फ एक पीस बचा। और मेरे बेटे ने मुझसे बोला जब वो ख़त्म हो गया, मम्मा उसी ब्रेड का वो वाला अपना सैंडविच बना दो, या मेरे लिए इसका गार्लिक ब्रेड बना दो। वो बहुत अच्छी लगी मुझे इस फॉर्म में। तो चलिए आज सीखते हैं, और वीडियो को पूरा देखें ताकि जो गलतियां मुझसे हुई वो आप ना करें और आप अपनी बेस्ट ब्रेड बना सकें। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। मुझे अपनी गलती का पता चल गया, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि क्या गलती करी मैंने और उसको मैंने कैसे ठीक किया। तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, 1.5 कप दूध लीजिए। इस ब्रेड को आप पानी में भी बना सकते हैं, बट क्योंकि हम गेहूं का आटा ले रहे हैं इसलिए दूध इसके टेक्सचर को और टेस्ट को बहुत अच्छा बनाएगा। और हमें दूध को हल्का सा गर्म करना है, और 3 टेबलस्पून आपको इसके अंदर शुगर डालनी है। मैंने खांड का यूज़ किया है। और ये है ईस्ट, ये 2 टीस्पून मैं इसमें ईस्ट डाल रही हूँ। बस इसको अच्छे से मिक्स कीजिए और ढककर रख दीजिए। ये ईस्ट जो होगी ये आफ्टर 10 मिनट्स आपको बबल्स दिखाई देंगे। इससे पता चलेगा आर ईस्ट इज़ एक्टिव। आप डायरेक्टली आटे में भी डाल सकते हैं, बट यदि ईस्ट हमारी अनएक्टिव होगी तो वो हमारा आटा ख़राब हो जाएगा, इसलिए ये स्टेप अलग करें। अब आटा और दूध का रेशो ऐसा होता है कि जितना आटा उसका आधा दूध। तो मैंने अब 3 कप आटा लिया है। वैसे तो दूध हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डालेंगे, क्योंकि आटा जो होता है किसी का बहुत मोटा होता है, किसी का बहुत बारीक होता है। सभी के आटे का टेक्सचर अलग होता है। कोई चक्की का पिसा होता है और कोई बाज़ार से खरीदता है। लेकिन जो आपको याद रखना है वो इस तरह से याद रखना है कि 3 कप्स आटा तो आधा उसके साथ दूध, और जैसी ज़रूरत होगी हम ऐड करेंगे।
इसमें मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट डाला है और ये 3 टेबलस्पून घी डाला है। आप कोई भी हेल्दी ऑयल यूज़ कर सकते हैं बट अनफ्लेवर्ड। देखिए ईस्ट हमारी एक्टिव हो गई है, तो इसको अब हम इसमें ऐड करेंगे। मुझे घी बेस्ट ऑप्शन लगता है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं इसलिए इसमें घी डालती हूँ। बस डाल दीजिए और इसको घुमा दीजिए और हमारा आटा तैयार हो जाएगा। देखिए कुछ ही सेकंड में। ये स्टेप आप हाथ से भी कर सकते हैं, पर क्योंकि इस आटे को हमें बहुत ज़्यादा मसलना होता है, तो मैंने सिर्फ थोड़ी सी अपनी मेहनत को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। बाद में तो मैं हाथों का ही इस्तेमाल करूँगी। तो देखिए ये इस तरह का आटा आएगा और इसको अब हम ले लेंगे और अच्छे से मसलेंगे, इकट्ठा करेंगे, जैसे आप मसल सकते हो जितना ज़्यादा। और एक सॉफ्ट डो हमें इसका तैयार करना है, बिल्कुल सॉफ्ट डो, थोड़ा सा चिपचिपा भी होना चाहिए। अभी जब मैं लगा रही थी तो मेरी बेटी आई, उसने भी हेल्प कराई। वो बोलती है मैं भी लगाती हूँ। अब जब मैंने आटे का टेक्सचर चेक किया तो वो ठीक था रोटी बनाने के लिए, बट क्योंकि हमें चाहिए चिपचिपा सॉफ्ट डो, तो उसके लिए मैंने पानी को और गर्म किया और इसमें ऐड किया। ये मेरी पहली मिस्टेक थी कि जब हम आटे से ब्रेड बना रहे हैं तो आप पानी मत यूज़ कीजिए, आप दूध ही यूज़ कीजिए। मुझे दूध को और गर्म करना चाहिए था और इसमें ऐड करना चाहिए था। एक्चुअली हमें अच्छा, बहुत अच्छा टेस्ट चाहिए, तो दूध इसके अंदर मिठास और बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। तो आप इसे दूध से ही लगाइए, पानी बिल्कुल मत डालिए। बस मसलिए, खूब मसलिए, जितना आप मसल सकते हैं मसलिए। 5 से 7 मिनट के लिए इसे मसलिए और जैसे आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हल्का सा वार्म मिल्क ऐड करिए। तो मैंने आपको बताई मेरी पहली मिस्टेक। आप वीडियो को पूरा देखिए, धीरे धीरे आपको और भी मेरी मिस्टेक्स पता चलेंगी। मैं आपको बताऊंगी कि मेरे आटे में क्या कमी रही, जिसकी वजह से जो मैं बता रही थी हल्की सी कमी रही। बस हल्का सा ऊपर से मैंने घी लगाया और इसको बस ढक के रख दूंगी। अब ढकने के लिए, क्योंकि मुझे ये फर्मेंट करना है 3 to 4 आवर्स, ऐसे कवर करना है कि पूरी तरह से सील हो जाए। तो मैंने एक देसी जुगाड़ किया, पन्नी यूज़ की और कवर कर दी। बस हो गई अच्छे से कवर, और साथ में इसे प्लेट से भी ढक दिया और थोड़ा सा वार्म प्लेस पे रख दीजिए, जल्दी फर्मेंट होगा। तो ये आफ्टर 3 to 4 आवर्स है, आई थिंक करेक्ट 3 आवर्स, यस 3 आवर्स के बाद मैंने चेक किया तो ये ऐसा बबली हो गया था, बहुत सॉफ्ट, और इसके अंदर एयर बबल्स आ गए थे। बस इसको फिर से मसला। तो मैंने आपको जो रेशियो बताया है वो है, जो हमारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, 3-3-2-1। 3 टेबल स्पून हमारी शुगर, 3 टेबल स्पून हमारा घी, 2 टीस्पून हमारा ईस्ट एंड 1 टीस्पून सॉल्ट। ओके, अब हमें इसे शेप देनी है। मुझे याद आया ब्रेड के साथ, ब्रेड तो मैं बना रही हूँ, क्यों ना मैं ये बर्गर वाला ब्रेड भी ट्राई करूँ, जिसे हम बन कहते हैं। तो मैंने उसमें से हल्का सा एक पीस कट किया और उसको शेप कर दिया। अब हमें क्या करना है, जो हमारा टिन है, मैं ये टिन लाई थी सिलिकॉन मोल्ड, तो इसको मैंने लिया और इसके शेप के अकॉर्डिंग मैंने इसे एक रेक्टेंगुलर शेप दे दिया। आपको ब्रेड्थ मीज़र करनी है, इससे ऊपर हमें नहीं जाना है, तो ब्रेड्थ मीज़र करके बस इसको अच्छे से सील पैक करते हुए आपको ये रोल करना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और एंड में तो ऐसा लग रहा था मैं ऐसे चुटियाँ काट रही हूँ, जैसे हम अपने बचपन में करते थे अपने फ्रेंड्स के साथ।
बड़ा ही मज़ेदार स्टेप था ये वाला। तो बस इसे डालिए और फिर से इसे गीले कपड़े से कवर कर दीजिए 1 to 1.5 आवर। ज़्यादा गर्मियाँ हों तो इतना टाइम बहुत है, और यदि कम गर्मी है तो आधा घंटा और ले लीजिए। मैंने प्री हीट अवन में ही उसके अंदर प्लेस कर दिया है ताकि वो अच्छे से फर्मेंट हो जाए। देखिए अब ये मेरा डो है, ये ऐसा बन के आया 1.5 घंटे के बाद, है ना? लग रहा है ना कितना सुंदर। बस अब मैं इसको क्या करूँगी, फिर से एक बार कपड़े से ढकूँगी और अपने माइक एयर फ्रायर को रेडी करूँगी। मैंने 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट्स के लिए बेक किया था, पर उससे पहले मैंने इसे 10 मिनट्स के लिए प्री हीट भी कर लिया था, जिससे ये बहुत अच्छे से उसके अंदर बेक हो जाए। अच्छा, अब मेरी सेकंड मिस्टेक बताने का टाइम। ये एयर फ्रायर में बहुत अच्छी हीट होती है, तो मुझे क्या करना था, मेरा टेम्परेचर और कम रखना था। 180 डिग्री सेल्सियस नहीं, मुझे ये 150 डिग्री सेल्सियस पर बेक करना था। तो इससे ये नियर अबाउट 20 मिनट्स में बेक होता, या उसके 25, ये डिपेंड करता है सभी के अलग अलग एयर फ्रायर पर। बट ये 10 मिनट्स में ही बेक हो गया। जब ये 10 मिनट्स हो गए तो मैंने टूथपिक ली, उससे इसे चेक किया, तो टूथपिक हल्की सी चिपचिपी आई, तो मैंने 3 to 4 मिनट्स के लिए और इसे बेक कर दिया। फिर मैंने इसको निकाला, तो मुझे ये 150 डिग्री सेल्सियस पर बेक करना था नियर अबाउट 20 मिनट्स। दैट वाज माय सेकंड मिस्टेक, जो मैंने आपसे कहा कि थोड़ी सी मेरी कमी रहेगी ब्रेड टेक्सचर में। ब्रेड बिल्कुल सही बना, बट बहुत माइनर सा वो रॉ लगा। तो जब मैंने उसे ब्रेकफास्ट की फॉर्म में बनाया तो तवे पे वो सिक गया बहुत अच्छे से, और हमारी जो ब्रेकफास्ट रेसिपी थी वो सुपर बन के आई। और ये मेरा बन अभी नहीं बेक हुआ है, इसको मैंने फिर से 180 डिग्री सेल्सियस पर 5 मिनट के लिए रख दिया है बेक करने के लिए। ठीक है, एयर फ्रायर में बहुत अच्छी हीट होती है। अब देखिए ये ऊपर से बेक हो गया है, ये 1% अंदर से अनबेक था, क्योंकि जब मैंने इसे खाया तो ये हल्का सा मुझे कमी लगी। बस इसको डीमोल्ड करना तो बहुत आसान है। अब आपको जो ध्यान रखने वाला स्टेप है, डीमोल्ड कर दीजिए इसी तरह से एक रैक पर जहाँ से इसमें से एयर पास हो सके, और गीले कपड़े से ढक दीजिए। ये बन भी हमारा तैयार है, इसको भी मैंने इसमें ढक के रख दिया, ये गीला ही कपड़ा है। अब हम इस पर ग्रीस करेंगे। आप कोई भी अच्छा ऑयल, बटर, बट मुझे देसी घी आई प्रेफर माई बेस्ट लगता है, तो मैं उसी को यूज़ करती हूँ। देखिए मैंने कर दिया, ये हो गया, ये मेरा ब्रेड हो गया। लेकिन अभी आप इसे कट मत कीजिए जल्दी से। आफ्टर 3 to 4 आवर्स होने के बाद तब आप इसे कट कीजिए। ये हमारा ब्रेड तैयार है, लेकिन आप इसे कट करेंगे अभी तो ये इसके टुकड़े हो जाएंगे, और कट करने के लिए जो नाइफ़ आता है वो भी स्पेशल होता है। तो इसी वजह से मैंने अपना न्यू नाइफ़ निकाला, क्योंकि घर के नाइफ़ थोड़े से ब्लंट हो जाते हैं। अब ये 3 to 4 आवर्स हो चुके हैं। नाउ आई एम गोइंग टू कट इट एंड लुक एट दैट। ये हमारा ब्रेड देखिए, ये ब्रेड बिल्कुल सॉफ्ट था, बस माइनर सी जो कमी थी वो मैंने आपको बताई। आप जब ब्रेड बनाएं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। इट इज़ रियली गुड ब्रेड, सॉफ्ट था, बिल्कुल सॉफ्ट था। देखिए मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ। यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।
जिससे वो भी ये इजीएस्ट रेसिपी ब्रेड की बना सकें। यदि आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, तो मुझे फॉलो कीजिए और बेल आइकन बिल्कुल मत भूलिए दबाना। तो ये हमारा बर्गर बना, देखिए ये भी सही था, बहुत मतलब अच्छा बना था। और अब मैं इसको, मेरे पे पॉलीथीन रखी थी ब्रेड की, तो मैंने उसमें पैक कर दिया। अब हम इसका ब्रेकफास्ट बनाएंगे। देखिए ये हमारा ब्रेड, ये मैंने ब्रेड के ऊपर मेयोनीज और कुछ वेजिटेबल्स और थोड़ी सी चीज़ मिला के ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर दी है, विद ऑर्गेनो एंड ब्लैक पेपर के साथ, सॉल्ट के साथ। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट बन के आया, जो कि घर में सभी को बहुत पसंद आया। मेरे लिए तो सिर्फ 1 स्लाइस बचा। तो आपसे फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।